हम पूर्व बाल्यावस्था के संवेग की विशेषता समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं क्या है पूर्व बाल्यावस्था के संवेग की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। बालकों के संवेग विकासशील अवस्था में होते हैं, मतलब उनका विकास शुरू रहता है। इसी कारण से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, अतः उनके जो संवेग है वो बहुत तीव्र होते हैं। बालकों की मानसिक अपरिपक्वता के कारण वे सोचने, समझने और विचार करने में समर्थ नहीं होते। वे नहीं जानते कि संवेग का प्रदर्शन कैसे करना है और इसीलिए कभी कभी वो रूठ जाते हैं और तीव्रता के साथ संवेगों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे गुस्सा हो जाना या बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, डरना या बहुत आनंदित हो जाना। ये भावना वे बहुत तीव्रता से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यदि उन्हें क्रोध आ जाता है तो ज़मीन पे लेट जाना, हाथ पांव पटकना, और यदि बहुत खुशी हो जाती है तो ज़ोर ज़ोर से हंसना, नाचना और अपना आनंद व्यक्त करना। तो इस प्रकार से बालक जो है वो छोटी छोटी बातों पर अपने जो संवेग प्रतीत करता है, व्यक्त करता है, दिखाता है, उसमें बहुत अधिक तीव्रता देखने को मिलती है। तो ये है इसकी पहली विशेषता कि बालक के जो संवेग है वो तीव्र होते हैं। दूसरी विशेषता है बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। क्षणिक यानी बहुत कम समय के लिए। तो जैसे बालक के संवेग हमने अभी समझा कि बहुत तीव्र होते हैं, तो जितने वे तीव्र होते हैं उतने ही वो कम समय के लिए होते हैं। बालक के संवेग प्रकटीकरण में जितनी तीव्रता होती है उतने ही जल्दी वे शांत भी हो जाते हैं। एक उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बालक अगर रो रहा है तो रोते रोते यदि हमने उसके सामने उसकी पसंद की वस्तु रख दी तो वो तुरंत रोना भूलकर खुश हो जाता है और हमसे बातें करने लग जाता है। तो इस प्रकार से बालक के संवेग जो है वो बहुत कम समय के लिए होते हैं और बालक जल्दी अपने संवेगों को बदल भी लेता है। इसके बाद का जो मुद्दा है वो हम समझ लेंगे, वो है बालकों के संवेग परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित होते हैं यानी बदलते रहते हैं। जैसे आपने अपने खिलौने यदि बालक स्वयं दूसरे बालक को खेलने के लिए देता है तो तुरंत उसके पास से वो छीन भी लेता है, ऐसा भी देखने में आता है। बालक की भावना कब, कहाँ, कैसे बदल जाएंगी ये कोई नहीं जानता। कभी कभी बालक बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो कभी कभी अचानक उनका व्यवहार जो है वो बदल जाता है और वो कंप्लेंट करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बालक के जो संवेग है वो परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे बालक यदि आपसे झगड़ रहा है, आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर रहा है और आप जब उसको वो चीज़ देने से मना करते हो तो अचानक उसके जो संवेग है वो बदल जाते हैं। और यदि तुरंत आपने उसको समय के बाद कोई उसकी पसंद की वस्तु दे दी तो तुरंत वो आपके साथ जो झगड़ रहा था वो भूल कर आपके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लग जाता है। तो इस प्रकार से बालक के जो संवेग है वो बदलते रहते हैं। इसके बाद चौथा जो हम यहाँ पे विशेषता देख रहे हैं वो है बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसके पहले हमने समझ लिया था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसमें व्यक्तिगत भिन्नता तो हमको देखने ही मिलती है। तो इसी प्रकार से बालक के संवेगात्मक व्यवहार में भी हमको व्यक्तिगत भिन्नता देखने मिलती है। बालक जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भिन्नता आती है। जैसे एक उदाहरण से इसको हम समझेंगे कि एक झूले पर हमने 3 बालक बिठाए। अब जब तीनों को हमने बिठाया तो हम देखते हैं कि एक बालक जो है वो बहुत खुशी से झूलता है, दूसरा झूले पर बिठाने के बाद अचानक रोने लगता है और तीसरा झूले को ज़ोर से कसकर पकड़ कर रखता है और आंखें भी बंद कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बालक का अपने संवेग प्रदर्शित करने का जो तरीका है, जो पद्धति है वो अलग अलग होती है और इसीलिए
संवेगात्मक व्यवहार में हमको व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद का जो विशेषता हम देख रहे हैं वो है बालक के व्यवहार द्वारा उसके संवेग पहचाने जा सकते हैं। स्वाभाविक है कि बच्चा जैसे व्यवहार करेगा उसको हम जान सकते हैं, क्योंकि बालक जो है वो प्रौढ़ों जैसे अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकते, अतः उनके व्यवहार द्वारा उनके संवेग पहचाने जा सकते हैं। जैसे बालक को यदि क्रोध आता है तो वो क्रोध आने पर किसी को चिमटी ले लेगा या बाल खींचेगा। इस प्रकार से व्यवहार जो वो करता है तो उसकी भावना हम जान जाते हैं, अर्थात उसके संवेग को हम पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पूर्व बाल्यावस्था में बालक के जो संवेग है उसकी विशेषताएं समझी है। अगली क्लास में हम संवेगात्मक विकास पर परिणाम करने वाले कारक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए